Hi guys, this is Shamore. I will explain you an editorial from The Hindu. Today date is 7th April 2023. I will explain you complete editorial in Hindi so that you can understand each and every word. Let's move to the editorial. एडिटोरियल इज ओपन जस्टिस, यानी जस्टिस जो है एकदम ओपन है, किसी को कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है, बिल्कुल न्याय संगत है। ठीक है, इसका मीनिंग हुआ एकदम ओपनली न्याय संगत तौर पे जस्टिस देना, किसी को न्याय देना। ठीक है, अब सब टाइटल क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स। अब सुप्रीम कोर्ट ये सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर है क्योंकि एक ही है। ठीक है, तो वो भी कैसी है, सिंगुलर है। तो स्ट्राइक अ ब्लो, इसका मतलब होता है किसी को झटका देना या किसी के अगेंस्ट बोलना या काम करना। ठीक है, फॉर बोथ मीडिया फ्रीडम, ठीक है, दोनों के लिए मीडिया फ्रीडम एंड फेयर प्रोसीजर की, जो फेयर प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके दोनों को ही झटका दिया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। अब कैसे दिया अभी आपको समझ नहीं आया होगा, जब आप इसके एडिटोरियल पूरा पढ़ोगे तब समझ में आएगा, क्योंकि टाइटल लिख के ही ऐसे जाते हैं ताकि आप दोबारा से पढ़ने की कोशिश करें, पूरा एडिटोरियल पढ़ें। क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं चलता हूँ, पहले हम बुकैप पर बुकैप डिस्कस करने वाले हैं। ये रही पीडीएफ, और पीडीएफ के लिए आप ना टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, नीचे लिंक मैं दे दूँगा। ठीक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ ले सकते हो और इंस्टाग्राम से भी ले सकते हो। ठीक है, देखो फर्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्राइक का ब्लो, यानी झटके से प्रहार करें या करना, एक्शन इन ओपोजिट टू। ठीक है, ध्यान रखना है। सेट असाइड का मतलब रद्द करना, बचा के रखना, जिसको एनएल बोलते हैं, सेव फॉर फ्यूचर, यानी कि आगे भविष्य के लिए बचा के रखना। अनडिस्क्लोज्ड का मतलब होता है गुप्त, गोपनीय। ठीक है, अनरिवील्ड। क्लियर हो गया? ये दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे। प्रिटेक्स का मतलब होता है बहाना, छल, गाइज, प्रिटेंस। ठीक है, दोनों ही क्या सिनोनिम हो जाएंगे। सब्सटेंटिव का मतलब होता है मूल, वास्तविक, मूलभूत, इसेंशियल। ठीक है, वर्ल्ड क्लेम का मतलब होता है, ये पूरे के एक फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है इट इज़ ए स्टेटमेंट यूज्ड इन मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग विदाउट प्रूफ, यानी कि कोई आप मार्केटिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, प्रूफ है नहीं आपके, आप बोले जा रहे हो, स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, वर्ल्ड क्लेम। ठीक है, अब एक होता है डिसर्निबल, इसका मतलब होता है साफ, प्रत्यक्ष या कैपेबल ऑफ बीइंग सीन, यानी कि जो चीज़ स्पष्ट दिखाई दे रही हो, डिसर्निबल कहलाएगा वो। ब्लैंकेट इम्यूनिटी का मतलब होता है संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण प्रतिरक्षा। ठीक है, क्या होता है ब्लैंकेट इम्यूनिटी। मूड का मतलब विचार करना, बहस करना, थिंक अबाउट केयरफुली। ठीक है, किसी के विषय में सोचना। रिडक्ट का मतलब होता है संशोधन करना, एडिट करना, कास्ट करना किसी को। ठीक है, अब नेक्स्ट है जिस्ट का मीनिंग होता है सारांश, मूल आशय, जिसको हम सेंस या सेंटर भी बोलते हैं। एक वर्ड है एमिकस क्यूरी, ये ध्यान रखना, ये नया वर्ड मिलेगा आपको। इसका मीनिंग होता है एन एडवाइजर टू द कोर्ट ऑन सम मैटर ऑफ लॉ, यानी कि एक एडवाइजर जो है किसी कोर्ट, ठीक है, किसी कोर्ट के लिए किसी मैटर पर, ठीक है, एडवाइस करे। ठीक है, या फिर फ्रेंड ऑफ कोर्ट भी बोल सकते हैं आप। क्लियर है? अब नेक्स्ट, अब देखो यही बुकैप थी, इसके बाद हम क्वेश्चंस ऑफ द डे करेंगे, और इसकी पीडीएफ जरूर ले लेना आप। ठीक है, और वो भी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, नीचे इसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूँगा। बस आपको करना क्या है, लाइक, शेयर, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मैं इन चीज़ों को, अगर आप ऐसा करते हैं लाइक शेयर, तो मैं इन चीज़ों को कहीं ना कहीं ये मुझे मोटिवेट करती हैं और अब मुझे मजबूर करती हैं कि मैं आपके लिए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊँ जो कि आपके लिए यूजफुल हैं। क्लियर है? आज देखते हैं कुछ आपके इम्प्रूवमेंट दे रखे हैं। ठीक है, वो कैसे हैं देखते हैं अभी। प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट टू सेंड द लेटर एट माई एड्रेस। ठीक है, अब देखिए, अब तुमने एक सुना होगा सेंड टू, सेंड के साथ प्रीपोजिशन टू आती है, जैसे कि प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट, ठीक है, पॉइंट कीजिए, लिखिए, या फिर टू सेंड द लेटर टू माई एड्रेस, यानी कि मेरे एड्रेस पे भेजिए, मेरे पते पर नहीं है। एट का मीनिंग, एट यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट है। ठीक है, एट नहीं आएगा, तो यहाँ पे जो एकदम करेक्ट प्रीपोजिशन है वो है आपकी टू। ठीक है, यही क्या है आपका आंसर, में से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द वॉच इज करेक्ट बाय द मिनट। ठीक है,
ये है। अब आपको बताना है बाई की जगह क्या प्रीपोजिशन आएगी, टू, फॉर, ऑफ या इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। देखो मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा ये तो टू द करेक्ट है, टू द, लोग ऐसे तो बोलते हैं, ठीक है, टू द करेक्ट यानी कि एग्जैक्टली, बिल्कुल सेम, जैसी ज़रूरत है वही चीज़ होना, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, टू द करेक्ट, यानी कि यहाँ भी प्रीपोजिशन क्या आएगी, टू आएगी। इसे मैं कर देता हूँ रब, ये क्या हो गया, तो आंसर कौन सा आया, सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं हम नीचे, क्वेश्चन नहीं है कोई भी, अब चलते हैं सीधे सीधे हम एडिटोरियल पर, ये डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब ये है क्या है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ओपन जस्टिस, यानी कि खुला एकदम ओपन लीगल तरीके से जस्टिस मिलना किसी को, ठीक है, न्याय मिलना, ठीक है, जस्टिस जो है लीगली तौर पर। अब इसकी बात करूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स ए ब्लो, यानी कि उसने झटका दिया है फॉर बोथ मीडिया फ्रीडम एंड फेयर प्रोसीजर, जो फेयर प्रोसीजर और मीडिया की बात करते हैं उनको एक झटका है सुप्रीम कोर्ट का। देख लेते हैं क्या है, अभी जब हम पढ़ेंगे तो वो पता चल जाएगा। अब मैं पहले कर देता हूँ हाईलाइट ताकि आप लोगों को समझ आए। अब यहाँ से देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया, ये देखिए द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब डिसीजन, सेटिंग असाइड का मतलब किसी को कैंसिल करना, क्या, डिनाइल, ठीक है, कैंसिल कर दिया, डिनाइल मतलब जिसको मना किया था पहले, क्या, ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मतलब प्रसारित करना, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, जो परमिशन थी, परमिशन ब्रॉडकास्टिंग करने की मना थी पहले, उसने कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने उस परमिशन को, ठीक है। टू द मलयालम चैनल, चैनल कौन सा था, मलयालम था, और इसका नाम था मीडिया वन, एज वन डैट, एक जो था प्रोटेक्ट का मतलब होता है किसी की रक्षा करना, द मीडिया अगेंस्ट आर्बिट्रेरी, मीडिया की रक्षा करना है, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमानी तरीके से जो एक्शन काम करना, ठीक है, बार मतलब किसी में बाधा डालना, रोकना, द यूज ऑफ अनडिस्क्लोज, ठीक है, क्या करना, कहना कि अनडिस्क्लोज का मतलब गुप्त, जो नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, यानी कि जो चीज़ें नेशनल सिक्योरिटी के पर्पज से गुप्त रखी जाती हैं, कंसिडरेशन मतलब ध्यान में रखते हुए, एज ए प्रीटेक्स का मतलब बहाना, टू शट डाउन एन आउटलेट, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब मीडिया को उसको ब्रॉडकास्टिंग करने से, उसकी न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग करने से मना कर दिया गया था, किस बेसिस पे कि नेशनल सिक्योरिटी वही चीज़ें हैं, आप उसे रिवील कर रहे हो, उस बहाने से क्या उसे बंद कर दिया गया। तो वो चीज़ है जो परमिशन मना कर दिया था कि आप नहीं करोगे, तो उस परमिशन को क्या कर दिया उन्होंने, मतलब परमिशन का मतलब यहाँ पे जैसे आज्ञा देना होता है, अलाउ करना होता है परमिशन का मतलब, लेकिन यहाँ पे डिनाइल शब्द लिखा है, ये भी ध्यान देना है, यानी कि उसको मना किया गया था कि आप प्रसारित नहीं करोगे ये चीज़ें, ठीक है। चैनल क्या कर दिया, क्लोज कर दिया गया था एक तरीके से, ठीक है। वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसे इन्होंने कुछ भी नहीं किया जो कि आप इसे मना कर रहे हो प्रसारित करने से, ये कहना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फ्रीडम देना चाह रहा है किसको, मीडिया को, यानी कि आप ये चीज़ें दोबारा से प्रसारित कर सकते हो या फिर ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखें, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। अब यहाँ से देखिए आप, द कोर्ट हैज़ स्ट्रक अ ब्लो फॉर द मीडिया बाय रूलिंग का मतलब उसके ऊपर शासन करना, कंट्रोल करना, ठीक है, डैट गवर्नमेंट कुड नॉट टर्म क्रिटिकल कवरेज, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं कह सकती ये क्रिटिकल कवरेज, और ईयरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को शो करना है यहाँ पे, ठीक है, ईयरिंग ऑफ क्रिटिकल ओपिनियन, जो क्रिटिकल ओपिनियन है, ठीक है, विचार, एज एंटी एस्टेब्लिशमेंट एंड शो इनिशिएट एक्शन इट सैड, ठीक है, ये यहाँ तक है। ये कहने का मतलब है कोर्ट ने उसको भी झटका दिया फ्रीडम के लिए, जैसे कि आप उनके ऊपर रूल कर रहे हो, ठीक है, और बोल रहे हो ये क्रिटिकल कवरेज है या जो चीज़ दिखा रहे हो क्रिटिकल चीज़ें, ठीक है, ये क्या है, खिलाफ है एंटी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो कि गवर्नमेंट वगैरह है या फिर देश के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कोर्ट ने क्या दिया, झटका दिया, ठीक है, यानी कि मना किया, झटका दिया, ठीक है, आप बोल सकते हो ऐसा। इट सैड, ऐसा कहा गया, द यूज ऑफ सच टर्मिनोलॉजी, जो इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज हो रही, शब्दावली यूज हो रही है, रिप्रेजेंट दिखाती है एन एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, डैट द प्रेस मस्ट सपोर्ट द एस्टेब्लिशमेंट, कि प्रेस को भी, यानी कि जो मीडिया चैनल हैं जिन्हें, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, जो एस्टेब्लिशमेंट है गवर्नमेंट के या देश के, ठीक है, उनको भी क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं है आप कुछ भी बोले जा रहे हो।
आगे देखिए, द डिनायल ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंस टू द मीडिया चैनल ऑन द बेसिस ऑफ व्यूज इट वॉज एंटाइटल टू होल्ड प्रोड्यूस द चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच पर्टिकुलरली ऑन प्रेस फ्रीडम। ठीक है, सेंटेंस ये है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, डिनायल ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंस, ठीक है, यानी कि मना किया गया सिक्योरिटी क्लियरेंस सुरक्षा की वजह से, ठीक है, ऐसे मानिए, टू मीडिया चैनल के लिए ऑन द बेसिस ऑफ व्यूज, कि जो इन्हें देखा जाता है, किस बेसिस पे जो देखा जाता है, क्यों ज़्यादा देखा जाता है वो। इट वॉज एंटाइटल, जो हकदार है, ठीक है, टू होल्ड मतलब होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए, प्रोड्यूस चिलिंग इफेक्ट ऑन द फ्री स्पीच, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो चिलिंग इफेक्ट पड़ने वाला है कि कोई चीज़ थम जाएगी, फ्री स्पीच रुक जाएगी, मतलब लोग बोल नहीं पाएंगे अगर मना कर देते हैं देन तब। पर्टिकुलरली ऑन द प्रेस फ्रीडम, ठीक है, अगर विशेष तौर पे अगर ये चीज़ देखी जाए कि प्रेस को रोकते हैं, अगर इसको रूल लगा देते हैं तो वो फ्री स्पीच जो अधिकार है लोगों का वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, छिन जाएगा और एक तानाशाही वाला हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन मीडिया चैनल को भी ध्यान रखना जरूरी है। अब यहाँ से देखें आप, द बेंच आल्सो साइटेड, बेंच ने साइट किया सब्सटेंटिव मतलब मूलभूत, फंडामेंटल, ग्राउंड, ठीक है, कि साइड के मेंशन किए बताया अलाउ मीडिया पिटीशन, और मीडिया पिटीशन को अलाउ किया, डैट सिक्योरिटी क्लियरेंस कैन नॉट बी डिनाइड, सिक्योरिटी जो क्लियरेंस है वो मना नहीं किया जा सकता, बेस ऑन किस पे, एंटी एस्टेब्लिशमेंट के बेसिस पे, ठीक है, इंस्टांस, ठीक है। वेल्ड क्लेम का मतलब होता है कोई चीज़ आप दिखा रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं, तो वो चीज़ उसके पीछे कोई प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है रियल के, ठीक है, और फिर वो बता रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं उसे। तो ये कहना चाह रहे हैं द शेयर होल्डर हैव लिंक विद द जमात ए इस्लामी, ठीक है, ये कहना चाह रहा है उनकी जो लिंक हैं, ठीक है, वो किसके साथ हैं, जमात ए इस्लामी, मतलब उनकी जो बातें कर रहे हो, आपके पास कोई प्रूफ है क्या, इस पर लिंक है या नहीं है, तो वो चीज़ बताना चाह रहे हैं। उसके सारी चीज़ें जो भी बताएं आप वो प्रूफ के बेसिस पे बताएं, अगर प्रूफ नहीं है तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, द कोर्ट हैज़ राइटली फाउंड फॉल्ट विद द अप्रोच ऑफ केरला हाई कोर्ट, यही जो अप्रोच था, जो फॉल्ट है वो उन्होंने पाया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, किसके साथ, हाई कोर्ट के साथ। क्या था, विच हैड एक्सेप्टेड मटेरियल, जिसने कोर्ट ने, ये कोर्ट के लिए आया रिलेटिव प्रोनाउन, जिसने एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, इन आ सील कवर ऑन वाई द होम मिनिस्ट्री डिनायल सिक्योरिटी क्लियरेंस टू द चैनल, यानी कि जो क्लियरेंस नहीं दिया था चैनल के लिए होम मिनिस्ट्री ने, तो वही चीज़ उन्होंने हाई कोर्ट ने भी मान ली, हाई कोर्ट ने उसको परखा नहीं, देखा नहीं, चेक नहीं किया, उसको मान लिया, ठीक है, ये उनकी भी गलती है। इट एक्सप्रेस्ड सरप्राइज दैट द हाई कोर्ट डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ इट फेल्ट दैट डिनायल ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंस वॉज जस्टिफाई इवन आफ्टर नोटिंग दैट द ग्रेविटी ऑफ द इशूज वॉज नॉट डिसर्निबल फ्रॉम द फाइल। ये कहना चाह रहे हैं कि एक्सप्रेस्ड, उन्होंने ये एक्सप्रेस किया सरप्राइज, किसने, कोर्ट ने, ये इट जो है कोर्ट के लिए आया, सुप्रीम कोर्ट के लिए। द हाई कोर्ट डिड नॉट एक्सप्लेन, हाई कोर्ट ने नहीं बताया, हाउ इट फेल्ट डिनायल, कि कैसे महसूस कर रहे हो तुम सिक्योरिटी के बेसिस पर मना करना क्लियरेंस देने के लिए, ठीक है, वॉज जस्टिफाइड इवन आफ्टर नोटिंग, ठीक है, नोटिंग दैट ग्रेविटी ऑफ द इशू, जो मुद्दा है उसकी जो गंभीरता है, वॉज नॉट डिसर्निबल फ्रॉम द फाइल, लेकिन फाइल से तो नहीं मालूम पड़ता है ये इतना गंभीर मैटर है कि तुमने उनके लिए अलाउ नहीं किया मीडिया चैनल को, ठीक है, कोर्ट ने भी अलाउ नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये वो हाई कोर्ट की भी गलती रही अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब ये वाला जो सेंटेंस है ना, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ पूरा, यहाँ तक है, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से देखिए, ये कहना चाह रहा है असिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण एस्पेक्ट, इसका पहलू देखें, महत्वपूर्ण पहलू ऑफ द जजमेंट, जजमेंट का इज इट दैट इट सीक्स टू एंड, क्या चाहता है कि ये ख़त्म करना कैजुअल रिजॉर्ट, जो कैजुअली तौर पे हम सहारा लेते हैं किस चीज़ का, सील कवर प्रोसेस का, ठीक है, प्रोसीजर का, बाय कोर्ट, कोर्ट के द्वारा, सजेस्टिंग एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच, की कोर्ट को भी ये सजेस्ट करना चाह रहा है कि दूसरा अप्रोच देखो, ऐसा नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट्स आ गए उसको ही देख लिया, ठीक है। टू स्टेट क्लेम, जो स्टेट क्लेम कर रहा है इम्यूनिटी फ्रॉम द पब्लिकेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिकेशन है, ठीक है, उन्हें हमें पब्लिक को बचाना है, पब्लिक को ध्यान में रखा है कि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचे, लेकिन एग्जैक्टली सारी चीज़ें एक डिस्कस करके, मतलब उसके तह तक पहुँच करके चीज़ें बतानी चाहिए, क्योंकि पब्लिक का मैटर है, क्योंकि पब्लिक तक अगर गलत चीज़ें पहुँचेंगी तो ठीक नहीं है वो, ठीक है। अब मैं पूरा सेंटेंस ये यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए कि ड्राइंग अपॉन बोथ इंडियन एंड फॉरेन जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, अगर दोनों ही देखें, इंडियन का देखें, विदेश का भी देखें, बाहर का भी देखें, ठीक है। द बेंच है सेड, बेंच ने कहा, इट इज़ नाउ
एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, एस्टेब्लिश होना चाहिए, स्थापित होना चाहिए। प्रिंसिपल एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसे नियम जो कि नेचुरल जस्टिस मिले। ठीक है, रिलेवेंट मटेरियल मस्ट बी डिस्क्लोज, कि जितने भी रिलेवेंट संबंधित मटेरियल है वो क्या करना चाहिए, न्यूज़ से डिस्क्लोज करना चाहिए, ऊपर करना चाहिए, टू अफेक्ट द पार्टी, जिससे कि पार्टी को अफेक्ट पड़े, असर पड़े। दूसरा, एंश्योरिंग, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि राइट टू अपील कैन बी इफेक्टिवली एक्सरसाइज, और जो अपील कर रहा है उसको अच्छे से देखा जाए, अच्छे से परखा जाए। ठीक है, उस पर ध्यान से काम किया करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स मिल गए उसको देखा और वो प्रूफ भी नहीं कर रहे हैं फिर भी आपने अलाउ कर दिया, या ठीक है डिसअलाउ किया, जो भी है। ठीक है, यहाँ से देखिए, इट एक्नॉलेज, ये मतलब जानकारी, सूचना, डेट, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब जो गुप्त है, एंड नेशनल सिक्योरिटी और देश की सिक्योरिटी के पर्पज से। ठीक है, कुड बी लेजिटिमेट एम्स, ठीक है, लेजिटिमेट न्याय, ठीक है, जायज़ तौर पे। ठीक है, एम जो एम मतलब जो उनका विचार है। ठीक है, फॉर द पर्पज, किस पर्पज से, ऑफ लिमिटिंग द प्रोसीजरल गारंटी, कि जो लिमिटिंग करनी है, कम से कम करनी है प्रोसीजरल गारंटी को। क्यों, क्योंकि अगर बात करें आप नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे कोई चीज़ आती है तो कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा हो सकता है, तो इसीलिए ये बात कह रहे हैं वो। ठीक है, उसकी जो गारंटी है कम कर सकते हैं। However, the blanket immunity from disclosure of all report could be granted that the validity of the involvement of such consideration must be assessed by the using the relevant test। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हालांकि, मैं पहले लिखता हूँ, हालांकि अब ब्लैंकेट इम्यूनिटी का मतलब होता है कि पूर्ण तरीके से रक्षा करना है, फ्रॉम द डिस्क्लोज यानी कि ओपन जो है, और रिपोर्ट, जितनी भी रिपोर्ट कुड बी ग्रांटेड, ठीक है, दी जा सकती हैं, एंड दैट द वैलिडिटी ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सच कंसिडरेशन मस्ट बी असेस्ड, कि सारी चीज़ें, ठीक है, जिन वैलिडिटी क्या है, उनको सारी चीज़ ध्यान रखना है, उनको अनुमान लगाना है, उनका ढंग से डिस्कस करना है। ठीक है, बाय द यूज ऑफ रिलेवेंट टेस्ट। ठीक है, अगर टेस्ट की ज़रूरत हो रही है कि वो कितना, ये जो रिपोर्ट्स आई हैं कितनी सच हैं, कितनी सच नहीं है, इन चीज़ों को भी परखना ज़रूरी है। ठीक है, उसी के बेसिस पे आप सारी चीज़ें डिसीजन ले सकते हैं। यानी कि बहुत कुछ बोल दिया इसने कोर्ट में। अब ये देखिए, ये क्या कहना चाह रहा है कि इट कुड बी असर्टेन्ड, असर्टेन्ड मतलब पहले से ही कन्फर्म है, निर्धारित है, इफ़ देयर इज अ प्रूफ, ठीक है, कोई प्रूफ है, डैट नॉन डिस्क्लोजर, जिसको हम गुप्त रख सकते हैं, इज इन इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, किस पर्पज से, देश की सुरक्षा की वजह से, एंड वेदर द रीजनेबल पर्सन, ठीक है, न्याय संगत, वुड कम टू द सेम इंटरफेरेंस फ्रॉम इट, कि कोई भी अगर देख रहा है, देखना चाह रहा है और उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है, क्योंकि देश की सुरक्षा की वजह से अगर कोई बात आती है तो इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं आप, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, नहीं बता सकते हैं, हालांकि बताना एक सारी चीज़ें क्लियर रखना राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी अगर नेशनल इशूज़ है तो वो उस चीज़ों को क्या किया जा सकता है, गुप्त रखा जा सकता है। ठीक है, छिपा के रखा जा सकता है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इन अ बिड, ऐसा मतलब आदेश दिया बैलेंस, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट को करना है नॉन डिस्क्लोजर, यानी कि जिसको हम ओपन नहीं कर सकते, यानी गुप्त रख सकते हैं, विद डेट वन, किसी एक व्यक्ति में, एंश्योरिंग, ठीक है, सुनिश्चित करते हुए, फेयर हियरिंग मतलब एक साफ बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जो सुनवाई हो रही है उसको करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, उसको ये पता चले कि हाँ हम सही कर रहे हैं। ठीक है, और करना भी सही चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें क्या गुप्त रखी जा सकती हैं बैलेंस बनाने के लिए। द कोर्ट हैज़ मोटेड, कोर्ट ने ये भी विचार किया, ठीक है, ऑल्टरनेटिव सच एज रिडक्ट मतलब कुछ सुधार किया जा सकता है, उसमें एडिट किया जा सकता है सेंसिटिव पोर्शन में। ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग ए जिस्ट ऑफ, लेकिन उसका जो मटेरियल है, जो सेंस है, ठीक है, मटेरियल का, गिवन द अफेक्टेड पार्टी, और उसके बता सकते हैं कि ये ऐसा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें गुप्त रखी जा सकती हैं, लेकिन उसका सेंस जरूर बताया जाएगा। क्लियर है, ताकि बैलेंस रखी जाए सारी चीज़ें। द कोर्ट ऑल्सो अपॉइंटेड ए एमिकस क्यूरी हु कुड बी ए गिवन असेस द मटेरियल। अब यहाँ से देखें ये क्या कहना चाह रहा है, आगे देखिए कि कोर्ट कुड आल्सो अपॉइंट, कि नियुक्त कर सकता है एक एमिकस क्यूरी, जो कि एमिकस क्यूरी मतलब होता है कि जो लॉ से संबंधित चीज़ें हेल्प करे कोर्ट के लिए। हु कुड बी गिवन एक्सेज, वो एक्सेज ले सकता है टू द मटेरियल का। ठीक है, वो कैसा भी मटेरियल हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी पर्पज से गुप्त रखे हो, कैसा भी हो। वैन एवर द स्टेट क्लेम्स, जब स्टेट क्लेम करता है, दावा करता है इम्यूनिटी फ्रॉम द डिस्क्लोजर, यानी कि इसे
हम ओपन नहीं कर सकते, बचाव के लिए हम इन चीज़ों को रखना चाह रहे हैं, लेकिन वो फिर भी एक्सेस ले सकता है कोर्ट के, ठीक है। वो एक कोर्ट के लिए कहीं ना कहीं एक हेल्पफुल होता है, कोर्ट के फ्रेंड ही होता है, ठीक है, अमिकस क्यूरी। तो ये ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये जो आज का एडिटोरियल था यही तो था, थोड़ा सा टफ था, आप समझनी पड़ेगी चीज़ें, ठीक है, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। और मुझे लगता है आज का सबसे टफेस्ट एडिटोरियल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बैलेंस बनाने की कही गई है, ठीक है। फ्रीडम भी देना है, ठीक है, और जो फेयर प्रोसीजर है, ठीक है, उसको भी कहीं ना कहीं झटका है, क्योंकि इसमें बताया गया कि अगर नेशनल इश्यूज आते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ रिवील नहीं की जा सकती। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस बनाने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट को ये एडिटोरियल आया हुआ है। बस आपको करना क्या, बार बार ध्यान से पढ़ना है, इसकी बुकैब लेनी है, बुकैब तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है, एक बार पढ़ लेना आपको समझ आ जाएगा। और इसकी PDF भी ले सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।